हेलो हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं दिलीप सिंह। आज हम कक्षा 7वीं का पार्ट नंबर जो है अध्याय चौथा, जिसका नाम है एयर यानी कि वायु, उसके प्रश्न अभ्यास जो पाठ्य पुस्तक से हैं। जो अपने पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें पहला है वायुमंडल क्या है। तो उसका उत्तर है विद्यार्थियों, हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की बनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर रहते हैं। इसमें आपके जो पहले का ख है उसमें ये है कि वायुमंडल का अधिकतर भाग किन दो गैसों से बना है। तो उसका उत्तर है वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली दो गैसें हैं। जो पहली गैस है नाइट्रोजन 78%, दूसरी है ऑक्सीजन जो है 21%। और फिर आपके पहले में तीसरा है ग। वो प्रश्न इस प्रकार है कि वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है। तो इसका उत्तर है विद्यार्थियों, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है। इसमें ही चौथा घ प्रश्न है। प्रश्न ये है बच्चों कि मौसम किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों, किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में पाई जाने वाली वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहते हैं। इसमें फिर च है वर्षा के 3 प्रकार लिखें। तो वर्षा के प्रकार, पहला है सामान्य वर्षा, दूसरा है चक्रवाती वर्षा और तीसरा है पर्वतकृत वर्षा। अब इसमें 6 है विद्यार्थियों प्रश्न, वायुदाब क्या है। तो इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये है कि पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। फिर प्रश्न नंबर 2 है प्यारे विद्यार्थियों, सही उत्तर चिन्हित कीजिए, जिसमें से पहला क है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। इसमें से अपने ऑप्शन है पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है ओजोन। इसका सही उत्तर है विद्यार्थियों ओजोन। फिर ख है वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है। तो इसमें से पहला आपको दिया गया है कि सौर मंडल, दूसरा है बाह्य मंडल, तीसरा है मध्य मंडल। तो इसका उत्तर ये है विद्यार्थियों सौर मंडल। फिर है अपने ग, वायुमंडल के निम्न परतों में कौन सी बादल विहीन है। इसमें से पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल। तो इसका उत्तर विद्यार्थियों ये है समताप मंडल। फिर है घ, वायुमंडल की परतों में जब हमें ऊपर जाते हैं तब वायुदाब क्या होता है विद्यार्थियों, बढ़ता है या घटता है, समान रहता है। तो इसका उत्तर है घटता रहता है। फिर है च, जब वायु वृद्धि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है उसे हम कहते हैं, पहला है बादल, दूसरा वर्षा, तीसरा हिम। तो इसका उत्तर विद्यार्थियों है वर्षा। फिर अपने प्रश्न है तीसरा, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाने हैं। तो इसमें से पहला अपने क है, क व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें हैं वो किससे जुड़ी हुई है, स्थानीय पवनें 3 नंबर से। फिर लू है वो है बच्चों 4 नंबर जो है स्थानीय पवनों से है। फिर है ग, जो मानसून है वो मौसमी पवन है। फिर घ है जो है पवन, वो 2 नंबर से है, पवन की क्षैतिज गति। फिर है 4, कारण बताए। पहला है आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं। तो उत्तर है वर्षा ऋतु में ही अक्सर आई दिन होते हैं और आई दिनों में हवा में जल वाष्प की मात्रा या नमी की मात्रा अधिक होती है और ये हवा में जल वाष्प की मात्रा या नमी गीले कपड़ों को जल्दी सूखने नहीं देती है। दूसरा है घ, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आपतन की मात्रा घटती जाती है। तो इसका उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों, भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, लेकिन जैसे जैसे भूमंडल रेखा से उत्तर दक्षिणी ओर जाते हैं तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती हैं। यही कारण है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आपतन की मात्रा घटती जाती है। फिर चौथा कारण बताएं, और उसमें से पहला है आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं। तो इसका उत्तर है वर्षा ऋतु में ही अक्सर आई दिन
होते हैं और आए दिनों में हवा में जल वाष्प की मात्रा या नमी की मात्रा अधिक होती है। ये हवा में जल वाष्प की मात्रा या नमी गीले कपड़ों को जल्दी सूखने नहीं देती है। फिर है घ, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आतपन की मात्रा घटती है। उत्तर भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, लेकिन जैसे जैसे भूमध्य रेखा से, तो इसका उत्तर है, दक्षिण की ओर जाते हैं तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती हैं। यही कारण है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आतपन की मात्रा घटती जाती है। और इसके बाद ये हैं कि अपने जो पाँचों हैं आओ खेलें। इसमें पहला है कि दिए गए चार्ट की मदद से वर्ग पहेली को हल करें। पहेली इस प्रकार है, आप देख लो नीचे दाएं से बाएं।